नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब की बार किसकी सरकार की शुरुआत, खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में नया फॉर्मूला आया है। अब तक फॉर्मूला जो 85-85-85 का था, अब बंटवारा 90-90-90 के फॉर्मूले पर होगा। यानी कि महाविकास आघाड़ी की तीनों बड़ी पार्टीज 90-90 सीटों पर लड़ेंगी। कांग्रेस को 90, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी को 90, शरद पवार की एनसीपी को भी 90 सीटें मिलेंगी। यानी कि ये तीनों पार्टीज 270 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। बाकी की जो 18 सीटें बचेंगी उस पर अन्य सहयोगी दलों को एडजस्ट किया जाएगा। इसमें क्षेत्रकारी संगठन शामिल है। 90-90 के फॉर्मूले से उद्धव ठाकरे की पार्टी तो बहुत खुश है। कांग्रेस को गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत भी दे रही है। आप सुनिए जरा। महाराष्ट्र में तीन पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई। तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को है। हालांकि महाविकास आघाड़ी में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक ऐलान होना अभी भी बाकी है, लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पहली लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। यानी कि उद्धव ठाकरे ने 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने दूसरी लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम शामिल किए। धुले शहर सीट की बात करें तो यहां सेनल गोटे को, जलगांव सीट से जयश्री सुनील महाजन को उम्मीदवार बनाया गया। बुल्ढाना से जयश्री शिल्के को टिकट दिया गया। हिंगोली से रूपाली राजेश पाटिल को उद्धव ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इधर परतूर सीट से आसराम बोराडे को टिकट दिया गया। कल्याण पश्चिम से सचिन बासरे और कल्याण पूरब से धनंजय बोराडे को टिकट दिया गया। शिवड़ी सीट से अजय चौधरी को तो भाईकला सीट से मनोज जामफुदकर को टिकट दिया गया है। वो लिस्ट 15 कैंडिडेट की जो दूसरी लिस्ट है वो मैंने आपके सामने रख दी है। मुंबई से हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, पहले तो ये बताएं कि कब तक ये औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महाविकास आघाड़ी की, और ये सीटों का बंटवारा जो 85-85 का था, कांग्रेस पार्टी तो ये दावा कर रही थी ना कि 100 सीटों पर लड़ेगी वो अकेले, यहाँ पर वो 90 में कैसे संतुष्ट हो गई? देखिए, अभी भी आखिरी फॉर्मूला नहीं है। उन्होंने अब तक जितनी बातचीत की है उसमें ये समझौता हुआ है कि कम से कम 90-90-90 यानी 270 सीटें हो जाए। बची हुई 18 सीटों में भी मोलतोल करने का प्रयास जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी है। कांग्रेस के तमाम नेता अब भी इसी प्रयास में है कि किसी तरह से सीट बंटवारे में उनका जो आंकड़ा है वो 100 के पार चला जाए। कल जो सीईसी की बैठक हुई, उस बैठक में जो भी बातचीत हुई है उस बैठक की जानकारी अब बाला साहब थोरात, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को देंगे। और क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो मैसेज दिया है उस मैसेज को कन्वे करने का काम उद्धव ठाकरे को करेंगे, साथ ही में शरद पवार को करेंगे। इस मुलाकात के बाद एक और बैठक होगी। इस बैठक में फिर एक कोई फाइनल नतीजे पर आने का प्रयास किया जाएगा। अरे बैठक पे बैठक दिनेश हो रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी यहाँ से बैठकर देख रहे हैं। कब तक सीटों का औपचारिक ऐलान होगा, ये बड़ी हैरानी की बात है। तारीख पोलिंग के नजदीक आ रही है। बहुत शुक्रिया दिनेश, आप नजर बनाकर रखिएगा। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अब तक 80 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 91 उम्मीदवारों के नाम पर अपनी मुहर लगा चुकी है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कुल 91 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें 43 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी स्टेट यूनिट से नाराज दिखे। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने कई सीट सहयोगियों को दिए जाने पर भी सवाल उठाया है। कहा जा रहा है कि वो बीच में बैठक से भी उठकर चले गए थे। हालांकि इस पर कांग्रेस की ओर से सफाई में ये कहा गया कि वो श्रद्धांजलि देने के लिए मीटिंग से निकले थे और फिर बाद में मीटिंग में आ गए थे।
राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव से सबक लेते हुए ओबीसी और दलित में किसी खास जाति को तवज्जो देने की जगह विनेबिलिटी के आधार पर जातियों का रिप्रेजेंटेशन का निर्देश दिया है। दरअसल हरियाणा में ओबीसी में सबसे ज्यादा जाट को टिकट दिया गया था और इसकी वजह से पूरा चुनाव ही जाट वर्सेस एंटी जाट हो गया। इस बार कांग्रेस पार्टी इसलिए कोई इस तरीके की गलती नहीं दोहराना चाहती। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में एक और 90-90 के फॉर्मूले की बात की जा रही है। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी 80 सीटों पर पहले ही अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। अब रही बात अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने महाविकास आघाड़ी को यह अल्टीमेटम दे दिया है कि महाराष्ट्र में या तो 5 सीटों की डिमांड उनकी पूरी कर दी जाए, नहीं तो 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतार देगी और इससे तो महाविकास आघाड़ी की ही चुनौतियां बढ़ेंगी। इसी सिलसिले में अबू आजमी ने शरद पवार से मुलाकात की है। अबू आजमी ने सीट बंटवारे पर अभी तक कोई फाइनल मुहर नहीं होने को लेकर महाविकास आघाड़ी को घेरा है और कहा है कि अगर महाविकास आघाड़ी समाजवादी पार्टी के लिए 5 सीटें नहीं छोड़ती है तो फिर वो 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इस वक्त अबू आजमी हमारे साथ हैं। सर, शरद पवार से मिलने आए आप, क्या नाराजगी क्या है? आप बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज नहीं हूँ, मैं नाराज इस बात पे हूँ कि महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाना है और सीटों का बंटवारा ही नहीं हो रहा है। इस बार यहाँ इतने लोग खड़े हैं, कोई शोलापुर कहा गया, कोई कहाँ से आया हुआ है, इनको फॉर्म भरना है, इनको दो ना, यस या नो करो। अगर इनको नो करोगे ना, आखिरी दिन ना ये गुस्से में जाकर फॉर्म भर देंगे आजाद का या किसी और पार्टी से टिकट ले लेंगे। और फिर मैं भी इंतजार में हूँ, कोई अच्छा आदमी टिकट नहीं मिला, मैं आप भैया मेरे पास, तुम मेरे से टिकट ले ले, ऐसी होता है। तो इन लोगों को पहले बता देना चाहिए, इनको इस तरह से वेट नहीं करना चाहिए यहाँ बिठा के फुटपाथ पे। कितने उम्मीदवारों को अभी तक खड़ा करने की? पांच तैयार हैं, बाकी अगर कल दोपहर तक नहीं हुआ ना तो 25 लड़ेंगे। सर, 25 की बात कर रहे हैं आप, कौन कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर आप इच्छुक अभी हैं? इतना याद नहीं मुझे यार, 5 पक्की है, बाकी मेरे पास ऐसे हैं जो मुंबई की बता दीजिए। मुंबई की है, एक तो बाइकल्ला की सीट है और यहाँ की है अपना वर्सोवा की सीट है। ये 2-3 सीटें हमारी पक्की। अणुशक्ति नगर से आप फहाद की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? लगता है आप उन्हें शरद पवार गुट को देने की बात कर रहे हैं? मैं अच्छे कार्यकर्ता। मैं क्यों कहूँगा दूंगा, मैं क्यों दूंगा? मैं बिल्कुल नहीं, तो मैं सीट मांग रहा हूँ। अगर पवार साहब ने अगर पवार साहब ने ऐसा कहा तो मैं बोला उनकी बात में टाल नहीं सकता। अबू आजमी को हम दिनेश सुन रहे थे, उन्हें किसने कहा समाजवादी पार्टी को फुटपाथ पर बैठा दे, लड़ा ले अपने 25 उम्मीदवार, लेकिन फिर अलायंस कैसा, एका कैसी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दरअसल अबू आजमी का ये जो आक्रामक रुख है उसके पीछे सीधे सीधे अखिलेश यादव का वो आदेश है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि बिना अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है सीट बंटवारे में तो समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़े। उनकी तैयारी पिछले कई महीनों से 12 सीटों पर थी और खास तौर पे 5 सीटें उन्हें ऐसी नजर आ रही है जहां पर अगर वो चुनाव लड़ते हैं गठबंधन में तो वो जीत सकते। इस तरह की ताकत उन्होंने डेवलप की, इस तरह का दावा वो कर रहे हैं और जिस तरह का अनुभव उन्हें रहा है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हाल ही में हरियाणा में रहा है, उसके बाद अब सपा ने तय कर लिया है कि वो कांग्रेस के सामने झुकेंगे नहीं, अपनी ताकत के हिसाब से सम्मानजनक सीटें हासिल करने का वो पूरा प्रयास करेंगे। और इसी सिलसिले में 2 बार पिछले 48 घंटों में 2 बार अबू आजमी जो है वो शरद पवार को मिल चुके हैं, अपनी नाराजगी भी जता चुके हैं। साथ ही में ये भी एक तरह का एक प्रेशर टैक्टिक भी है सपा की तरफ से कि ताकि कांग्रेस पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि शरद पवार जो है वो एडजस्ट करने के लिए तैयार है, ठाकरे सेना कुछ जगहों पर एडजस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस जो है वो बड़ा दिल नहीं दिखा रही है और इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी जो है वो सपा के सहित अन्य। अब देखिए, ऐसा ना हो कि ये नाराजगी इस महाविकास आघाड़ी को भारी पड़ जाए, क्योंकि अगर 25 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए तो ठीक वैसे जैसे कांग्रेस को हरियाणा में झटका लगा था, कहीं यहां पर अपनों का साथ छूट जाने पर झटका ना लग जाए। बहुत शुक्रिया दिनेश, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। महाविकास आघाड़ी में जहां सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है तो वहीं महायुति में भी 10 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी, अजीत पवार गुट 278 सीटों पर अपनी बात फाइनल कर चुकी है, लेकिन 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर बात नहीं बन पा रही है। कहीं एनसीपी और शिवसेना दोनों डिमांड कर रही हैं, तो कहीं बीजेपी और शिवसेना के बीच में पेंच फंसा हुआ है। मानखुर्द सीट पर तो नवाब मलिक के नाम पर पेंच फंसा है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार नवाब मलिक के नाम पर अड़े हैं, जबकि बीजेपी इसका विरोध कर रही है। जिन 10 सीटों पर महायुति में पेंच फंसा हुआ है, अब आपको उन सीटों के बारे में भी बता दूं। बीड, जहां पर शिंदे की शिवसेना और अजीत की एनसीपी दोनों अपना दावा रख रही हैं।
कन्नौज सीट पर भी शिवसेना और एनसीपी दोनों के बीच में लड़ाई है। सिंदखेड़ में शिंदे और अजीत पवार दोनों डिमांड कर रहे हैं। बदलापुर की सीट शिंदे पार्टी पहले ही मांग चुकी है, यहां पर उनकी ताकत भी ज्यादा है। मेलघाट सीट पर शिंदे की पार्टी डिमांड कर रही है, तो अंधेरी ईस्ट जहां पर शिवसेना और बीजेपी के बीच में अभी भी कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। ऐसी एक सीट मानखुर्द की है, नवाब मलिक के नाम की ये सीट है। अब देखिए इस पर क्या होता है। शिवडी की बात करें जहां शिवसेना और बीजेपी के बीच में अभी सहमति बननी है, और मोर्शी बीजेपी और एनसीपी के बीच में इस पर सहमति बननी बाकी है। तो ये वो 10 सीट है जिस पर अभी तक बात फंसी हुई है और कोई समाधान नहीं निकला है। हमारे बीच केवल 10 सीटों को लेकर विवाद है और अन्य सीटों पर बातचीत पूरी हो चुकी है। बची हुई 10 सीटों पर भी हमारी बातचीत पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब हमारे सीट बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा काम नहीं बचा है। जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुझे पता है कि आपका अगला सवाल होगा कि आपका सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है। 10 जगह पर जब बातचीत पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम इसका फॉर्मूला बता देंगे। तो फॉर्मूला 10 जागा ठरल्यानंतरच सांगू। फडणवीस 10 सीट पर पेच फंसने की बात कर रहे हैं, तो अजीत पवार 11 सीटों की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये 11वीं सीट कौन सी है। माझी पत्रकार मित्रांनो, मेरी पत्रकार मित्रों से गुजारिश है कि जब तक हम ना कह दें तब तक आप इसका पत्ता कटा हुआ, इसे सीट मिली, इस तरह की खबरें ना चलाएं। अगर सही तरीके से कहा जाए तो महायुति में 288 में से अब केवल 11 सीटों के लिए बातचीत चल रही है। बाकी सभी सीटों पर बातचीत हो गई है। सभी को खुश नहीं किया जा सकता। कई बार कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं। कुठं नाराजी राहते, कुठं सब कार्यकर्ते खुश रहतात। सीट शेयरिंग के बीच में अजीत पवार की पार्टी में बगावत हो गई है। सुमीर भुजबल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नासिक के नांदगांव में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे में शिवसेना के कोटे में दरअसल ये सीट चली गई। नांदगांव की नासिक की सीट है। ऐसे में अब अजीत पवार गुट के नेता सुमीर भुजबल यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो सीट शेयरिंग के बीच में आप देख रहे हैं कि सुमीर भुजबल, जो कि एनसीपी के मुंबई चीफ भी रह चुके हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि नासिक के नांदगांव से वो सीट बंटवारे से संतुष्ट नहीं हैं और ऐसे में वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि या तो जीत उनकी हो सकती है या फिर उनके साथियों की जीत कैंसिल हो सकती है। महायुति की जगह महाविकास आघाड़ी को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस पर भी क्या कोई सहमति बन पाती है या नहीं। महायुति में सीट बंटवारे के बीच एनसीपी की ये बगावत जो है महंगी पड़ सकती है अजीत पवार गुट को।